ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जो आनंद था वो अपने भांचा राम के राज्याभिषेक का था कि आज हमारे भांचा राम सिंहासन में बैठ रहे हैं। यहां एक अपनापन था। वैसे भी मैं कई बार मंचों में कहता हूं कि यदि भगवान राम को भांचा कहने का अधिकार किसी को मिला है, भारत के किसी दूसरे प्रदेश का कोई महामंडलेश्वर हो, कोई बहुत बड़ा साधु हो, मैं कहता हूं जगत गुरु भी हो, कोई बहुत बड़ा राम भक्त हो, राम कथा करने वाला हो, वो भी राम को भांचा नहीं बोल सकता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, जो छत्तीसगढ़ में रहता है, वो राम को भांचा कह के पुकारता है, क्योंकि यहाँ हमारी कौशल्या बेटी का जन्म हुआ है। कौशल्या हमारी बहन है, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है। मैं भी कुछ दिन पहले बरसाना में कथा हो रही थी, पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी की, उनके कथा में गया तो जैसे ही मैं मंच में गया तो उन्होंने माइक से कहा, राम के मामा गांव से आ रहे हैं। छाती चौड़ा हो जाता है जब हमें कोई राम के मामा गांव का कहे, जब राम से हमारा रिश्ता कोई निकाल दे, कितनी बड़ी बात है। तो हम आप सबसे यही कहने वाले हैं कि भगवान राम के लिए जो आनंद हमारे छत्तीसगढ़ में है,
वो आनंद को और बढ़ाया जाए, उसे और ऊपर उठाया जाए, और लोगों के लिए कार्य पूरा हो गया। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए राम जी की स्थापना अयोध्या में हो गई, काम पूरा हो गया। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से कहता हूं, वैसे तो पूरे सनातनी राम भक्तों के लिए है, लेकिन विशेषकर छत्तीसगढ़ के राम भक्तों से और माताओं से कहूंगा, और यहाँ बैठे हुए जितने भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों से बैठे हो, आप सब लोगों से कहूंगा कि हमारा काम अभी अधूरा है। राम जी की स्थापना तो अयोध्या में हो गई, वो विश्व के लिए गौरव की बात है, लेकिन अब कौशल्या धाम में मां कौशल्या गोद में राम को लेके बैठेगी तो हमारा काम पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या को स्थापना करने से होगा। भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, लेकिन आज तक मां कौशल्या का कहीं कोई धाम नहीं है। हमने सदा से चंदखुरी में कौशल्या मंदिर देखा है, लेकिन जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ है, गुजरात में द्वारका धाम है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम है, जैसे तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम है, ऐसे छत्तीसगढ़ में कोई मां कौशल्या का विशाल तीर्थ या धाम आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं, सोचा नहीं है। अभी भी जो बन रहा है, बन के तैयार हुआ है, आपको जो पैम्फलेट मिला है, जो पत्रक मिला है, उसमें आप पढ़ें। ये धाम का निर्माण मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि हम कौशल्या धाम बना रहे हैं, हम सब मिलके बना रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी भी है और हम सब मिलकर उस निर्माण को कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने जन्म लिया है और मैं सोचता हूं अपनी माटी के लिए कि छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान और बढ़ जाएगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें 2-2 रुपए जोड़ती हैं कि समय मिले और थोड़ा पैसा हो जाए तो एक बार अयोध्या जरूर जाएंगे, रामलला का दर्शन करके आएंगे। लेकिन कल्पना करो, जब नवंबर 2026 में गोद में राम को लेकर स्वर्ण सिंहासन में हमारी मां कौशल्या आपके ही बालोद जिला में स्थापित होगी, तो अयोध्या की माताएं बहनें भी पैसा जोड़ेंगी कि एक बार पैसा हो जाए तो छत्तीसगढ़ जाएंगे और कौशल्या माता का दर्शन करके आएंगे। वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। अभी कुछ दिन पहले योगी जी से संवाद हुई थी, तो हमने योगी आदित्यनाथ जी को यह बात कही थी कि अभी तक तो राम दर्शन योजना, रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ट्रेन में भर भर के सबको अयोध्या भेज रही है, लेकिन योगी जी तैयारी कर लो, 2026 में मां कौशल्या आ रही है और 2027 से फिर लखनऊ से ट्रेन चलेगी जो रायपुर आएगी, राजनांदगांव आएगी, जिसका नाम होगा कौशल्या धाम दर्शन योजना। वह भी दिन आएगा। योगी जी ने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा पहले तो हम ही आएंगे दर्शन करने, कौन नहीं आएगा। राम की मां है, सारे संसार को नचाने वाले राम, और राम को दशरथ अजिर नचावन हारी, राम को चलना सिखाने वाली, राम को बोलना सिखाने वाली, राम को 9 महीने कोख में लेकर जन्म देने वाली, राम का अवतार कराने वाली कौन है? वो हमारी कौशल्या अम्बा है। इसलिए मैं समस्त जामगांव आर जो मंदिर निर्माण के परिवार हैं, आप सब लोगों को पहले तो बधाई, मंगल कामना, आशीर्वाद दूंगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिव्य काम हमारे जामगांव आर में ये हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप मंदिर परिवार का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, आपका कार्य भी शुरुआत हुई है। राम जी तो विराज गए हैं, अब मां कौशल्या की स्थापना के कार्य में आज से, अभी से सब लोग लग जाएं, हमारे साथ मिलके लग जाएं। हमारे बहुत से यहाँ कौशल्या दूत बैठे हैं जो कार्य करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ना चाहिए। अपने तन का, अपने मन का, और जो छत्तीसगढ़ में कमाया है उस धन का सदुपयोग करने का समय मिला है कि हम उसको कौशल्या धाम में लगाकर अपने तन, मन और धन को सार्थक कर सकें, अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। जिस माटी में जन्म लिया उस माटी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उसे विश्व के नक्शे में एक तीर्थ के रूप में स्थापित करने के लिए हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पीछे नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही लगभग 50,000 परिवार हैं। अभी भी मुझे यहाँ
एक सम्मान करना है। अभी तो हमने कार सेवकों का सम्मान किया, एक सम्मान हम यहाँ पे और करेंगे। माँ कौशल्या धाम के निर्माण में श्री गिरधर हलधर महमल्ला जी जो बेल्हारी से आए हैं, कहां पर बैठे हैं, एक बार मंच पर बुलाऊंगा और नरसिंह जी से चाहूंगा कि एक भगवा फेटा देकर आ जाइए, आपका सम्मान कर दें। आपके द्वारा मां कौशल्या के इस दिव्य धाम के निर्माण के लिए, क्योंकि आपको लगा कि संत राम बालक दास जी का काम नहीं है, ये तो मां कौशल्या की प्रेरणा है जो उन्होंने इस कार्य को शुरू किया, ये काम तो हमारा है। कल उस कौशल्या धाम में जाएंगे तो क्या ये कहेंगे कि बालक दास जी ने कौशल्या धाम बनाया? ऐसा नहीं कहेंगे, वहां जाके कहेंगे हमने कौशल्या धाम बनाया। तो आपने 51,000 रुपए की सेवा मां कौशल्या धाम के लिए समर्पण करने का संकल्प किया है। एक सम्मान पत्र एक तरफ हो जाएगा, एक सम्मान पत्र देके सम्मान, आप लोग भी तालियों से स्वागत करें। यह भी कार्य सेवा है, यह भी कार्य सेवा है। 1990-92 की कार्य सेवकों को हमने अभी सम्मान किया है, लेकिन ये 2025-26 की जो कार्य सेवा हो रही है ना कौशल्या धाम के लिए, इसका सम्मान आने वाला 2050 करेगा। तब लोग कहेंगे ये लोग कौशल्या धाम बनाने वाले लोग हैं। मैं नहीं कहता कि हम सब इतना करें। एक सब्जी का ठेला चलाने वाला भी 5,000-3,000 देकर उस कौशल्या धाम में जुड़ा है। और बात तो केवल पैसे की नहीं है, निर्माण पूरा हो चुका, शिखर का काम प्रारंभ में। फिर भी हमने लोगों को कहा है कि नवंबर दिसंबर तक जिनको भी जो योगदान करना है कर लो, गिलहरी बन जाओ, अंगद हनुमान बन जाओ, बनाने वालों में नाम आ जाएगा। क्योंकि जब 26 के बाद पूरा बन जाएगा तो 1 लाख रुपए भी लेके जाओगे, 10 लाख भी लेके जाओगे तो दान पेटी में जाएगा, निर्माण करने वाले नहीं बनोगे। आज निर्माण करने का अवसर हमको मिला है, उसमें जुड़ने का अवसर मिला है, तो छोटा छोटा अंश। आपको एक पैम्पलेट मिला है, कुछ लोग बाद में आए हैं तो उनको भी और पत्र नरोत्तम जी अतिथि और पीछे माताओं को जरूर दें, उसे लेके भी जाओ। मैं नहीं कहूंगा आज ही जुड़ो, मन में संकल्प तो करो कि कौशल्या माँ के लिए भी कुछ इस जिंदगी में करना है, अपनी माँ के लिए करना है। देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, कहा ना एक पेड़ माँ के नाम, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरे माँ के नाम लगाओ, उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम। बस हमने भी यही संकल्प दिया है, एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। और एक बात बताओ, माँ कौशल्या किसकी किसकी माँ है? मेरी तो है। हाँ, अब सब जन उठाओ, देखा सिक्किम घलो उठा तो का ये सही है। कौन कौन राम को मानते हो, कौन कौन राम भक्त हो? और जो भी राम भक्त हो, आप कैसे हाथ उठ दे जो से ना माता मन तो पहले ही उठा देगी, मन जान डर दिन का कहत बाबा जी मोर बात ला महतारी मन जल्दी समझते। अभी महतारी वंदन शुरू करी समर शिष्य विष्णुदेव साई जी, तो हमारे बहुत खुशी की बात हुई। 2005 में जब कुंतुरी में यज्ञ हुआ था, तब से उनका हमारा बड़ा प्रेम रहा है, आश्रम में आते जाते रहे हैं, शिष्य परंपरा में जुड़े हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा योजना चालू किया, महतारी वंदन योजना। हम ये नहीं कहेंगे कि राजनीति में कौन पार्टी किस चीज के लिए कौन सी योजना चलाती है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि माँ कौशल्या धाम में माँ कौशल्या माताओं को जोड़ना चाहती थी, शायद इसलिए महतारी बंधन योजना भी इसी समय आया। करीब छत्तीसगढ़ के 10,000 माताओं ने अभी तक नाम लिखाया है, जो 5,000, 3,000, 2,000 1-2 महीने का बचा बचा के मुझको दे रही है। 10,000 माताओं का नाम, 50,000 सदस्य में 10,000 तो माताएं हैं। यहाँ भी बहुत सी माताएं बैठी हैं जो 3,000, 2,000 ऐसे संकल्प करके बैठी हैं। 5,000 हम माँ कौशल्या धाम के लिए 2-4 महीने का बचाएंगे, लेकिन कौशल्या धाम को बनाएंगे। तो एक पत्रक आपको मिला है, उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी एक ऐच्छिक राशि जरूर लिखो। मैं ये नहीं कहूंगा आज नगद देना है, केवल संकल्प। माँ कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।